ये सत्य बात है। भक्ति जब आवेगी जब अपने में दोष देखेगा और दूसरे में दोष नहीं देखेगा। देखिए, जैसे हम सत्संग को आने और सत्संग के नाम से ही घरते चले, जब 4 घंटा की छुट्टी है कि भाई सत्संग में गए। देखो, सत्संग बहुत बढ़िया चीज है। हर आदमी अलग अलग हिसाब किताब से या परमात्मा के साधन बतावे। तो कोई संत आवे डेली, जैसे गोदावली में और रास्ता में कोई आदमी मिल जाए तो रोज ही नहीं क्यों बात है, भैया सत्संग में चल। अरे मान के यार, तो रोज के मुझे फुर्सत नहीं है भैया, मुझे काम करनो, हरोलानो, भैंसन घुसानी करनी, इसलिए मुझे फुर्सत ना। और बा को काम ही के रोज आमनो और बा रोज कहने। तो देखो, ऐसे ही कहते कहते साल 2 साल निकल गई। लास्ट में बाकी मृत्यु है बा भगत की। जाते क्यों तो वह उठा के 10-20 आदमी लेके जा रहे, जो वो संत आगो वो भक्त। अरे बन के भैया कैसे बोल साहब, तुम बात रोज के वो आज मर तो वे कह रहे पीछे थे कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गद्य है। वो संग में ही चल लो, वो न्यू कह रो आज भैया फुर्सत है। तो वे संग की संग बोले, जब संग की संग ये कह दो कि राम नाम सत्य है कि आज भैया फुर्सत है। तो बाकी जो घर के आदमी है वे पीछे चल रहे बन के, ओ भैया तू यह बात है मत के, बुरी लगेगी यार, ये घर के ये भैया। अरे बोल भैया मैं जानना हूँ, मुझे 2 साल है, मैं रोज ही ना क्यों भैया सत्संग में चल। बोल फुर्सत ना, आज फुर्सत में जा। कछु भगवान के नाम को धन ले जा तो या सत्संग में पड़ जा तो इसलिए सत्संग में आने से हमारा नुकसान नहीं होता है, बहुत लाभ होता है। सत्संग में बिना कुछ किए हुए उन्नति होती है और कुसंग में बिना कुछ किए हुए पतन होता है। इसलिए असत का संग छोड़े बिना सत्संग का प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता। सच्ची बात को स्वीकार करना मनुष्य का धर्म है। एक एक व्यक्ति खुद सुधर जाए तो पूरा समाज सुधर जाएगा। अगर आप अपनी संतान से सुख चाहते हो तो अपने माता पिता को सुख पहुंचाओ, उनकी सेवा करो। याद रखो, भगवान का प्रत्येक विधान आपके परम हित के लिए है। किसी के अहित की भावना करना, अपने अहित को निमंत्रण देना है। जबान से निकली हुई बात बाहर आकर बिखर जाती है, लेकिन अंतःकरण से निकली हुई बात कलेजे में घुस जाती है। इसलिए किसी व्यक्ति का निरादर नहीं करना चाहिए। दूसरे का निरादर करने से अपना ही निरादर होता है, क्योंकि सब जगत ईश्वर रूप है। इसलिए मुझे आप अच्छा जाने या ना जाने, अच्छा माने या ना माने, अच्छा कहें या ना कहें, अगर मेरे विचार अच्छे हैं तो मेरे चित्त में हर समय प्रसन्नता रहेगी। इसलिए एक दिन अकेला ही जाना है, इसलिए पहले से ही अकेला हो जाए, वस्तु व्यक्ति आदि से असंग हो जाए, इनका आश्रय ना ले। संतोष समाज सुधार का मूल मंत्र है। संतोष व्यक्तिगत जीवन सुधरने से पूरा समाज सुधर जाता है और व्यक्तिगत जीवन बिगड़ने से पूरा समाज बिगड़ जाता है। जिस घर में शास्त्र रामायण बचती है, उनके बच्चे भी सोचते हैं कि हमारे बाप बाँचे, भैया यार बाँच ले। तो देखो, शास्त्र ये भगवान ने यही कुछ चलाए हैं कि भाई कछु मेरी ओर मुड़े तो हमारे पाप दोष सब दूर है जाएं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है
कि मैं धनते को सुना रहा हूँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति तदहम भक्तयु पहत मसनामी प्रियतात्मनि। जो भक्त मुझ में प्रेम करने वाला है और जो प्रेम सहित मेरे लिए पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, मैं उस प्रेमी भक्त का अर्पण किया हुआ पत्र पुष्प आदि सगुण रूप से प्रीति सहित खाता हूँ। इसलिए कहा है यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमेव जय सिद्धि विन्दति मानव। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। एतान विभूति योगम चामम यो वेत्ति तत्वता सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो पुरुष मेरी परमेश्वरीय रूप विभूति और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल ही भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। अहम सर्वस्व प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी भक्ति को प्रकाश सहित जो बुद्धि से युक्त भक्तजन मेरा निरंतर स्मरण करते हैं, वो मेरे ही धाम को जाते हैं। मच्यता मद भक्त प्राणा बोधयंतम परस्परम कथयंत चा मां नित्यम तुष्यंते चा रमंती चा। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले, मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा मेरे गुण और प्रभाव सहित मेरी कथाओं में निरंतर संतुष्ट रहते हैं, और जो मेरी कथाओं का चिंतन करते हुए निरंतर उनमें ही में मुझ वासुदेव में ही रमण करते हैं। इसलिए हम हजार काम करें, भगवान के नाम में मत भूलो, 24 घंटा रखते रहो। ये हम दिक्कत का आ रही है। इसलिए कलयुग में यही तो कहा है कि भाई कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गंध बल भव तत्व नहीं। कहा है प्रथम ही कहु नाथ मत धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप कहो विचारी। हे सर्वज्ञ, हे धीर बुद्धि, यह बताइए मुझे। काकभूषण जी ने गरुड़ जी ने काकभूषण से पूछा है, मुझे ये बताइए धीर पुरुष, सबसे बड़ा कौन शरीर है, और सबसे बड़ा दुख कौन है, और सबसे बड़ा सुख कौन है, और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। जब कहा है बिन मानस रोग कहूँ समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी। तात सुनऊं सादर अत प्रीति, सो संक्षेप कहूँ यह नीति। मैं तुझे नीति से समझाता हूँ कि नर तन सम नहीं कब न्यू देही, जीव चराचर जांचत तेही। और फिर कहा है कि याकू या मनुष्य के बराबर कोई बड़ा नहीं। ये मनुष्य जो शरीर है इसकी यातना करते हैं, देवता भी आस लगाते हैं कि मैं मनुष्य बनूं। सबसे बड़ा दुख कौन है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। दरिद्रता के समान दुख नहीं है, और संतों के मिलने के समान कोई सुख नहीं है, और दूसरों का उपकार करने के बराबर कोई धर्म नहीं है। तो मैं तो यही कहूँ कि इस जबान से कोई बात ऐसी नहीं खटक जाए जो दूसरे आदमी के पाँव में खड़ा है। मैं तो रोज ही नई आई बातें कहूँ, इसलिए स्वयं में धारण कर लो। दूसरे आदमी की, जो दूसरे की निंदा करता है, वो कभी भी सुख से नहीं रह सकता। इसलिए ये भक्ति स्वयं से होती है, शरीर से नहीं, और जाति शरीर की होती है, स्वयं की। अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है,
स्वार्थ और अभिमान का त्याग करने से साधुता आती है और अपनी बुद्धि का ही अभिमान शास्त्र और संतों की बातों को अंतःकरण में टिकने नहीं देता। इसलिए आप अपनी अच्छाई का जितना अभिमान करोगे उतनी ही बुराई पैदा होगी। इसलिए अच्छे बनो, अच्छाई का अभिमान। तो मैं मेरी वाणी को